अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्रांड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने फैमिलीज़ के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ क्योंकि आप सब की दुआएं मेरे साथ हैं। तो जी पिज़्ज़ा देख रहे हैं मैं यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा की और पिज़्ज़ा सॉस की कहानी बताती हूँ। ये जी मैस क्रिएट हो चुका है। जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसकी डो बनाएं, फिर फिलिंग बनाएं, तो मैस तो क्रिएट होना लाजमी है। और जब आप उसको पिज़्ज़ा के ऊपर फिलिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ रखनी पड़ती हैं। तो मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी तो मैंने इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाई है खुद अपनी जुगाड़ी पिज़्ज़ा सॉस। तो सबसे पहले मेरे पास थी केचप आई थिंक कि हर घर में ही होती है केचप। चिली गार्लिक केचप थी मेरे पास और चिली सॉस, ये दोनों मैंने मिक्स की। उसके बाद मायोनीज़ रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया और अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर इसको कोट कर लिया। और यकीन मानिए मैंने ऐसे ही जुगाड़ी काम किया था लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इस सॉस का। और वैसे अगर आप घर पे सॉस बनाना चाहें तो भी वो भी आसान है, बना सकते हैं। सबसे पहले गार्लिक को अच्छे से कट कर लें, अच्छे से नहीं चॉप कर लें, छोटे छोटे जो पीसीस हैं ना वो गार्लिक के कर लें। थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन हो जाते हैं आराम से, वो कर लें। उसके बाद क्या करना है, एक पैन ले लेना है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है, उसको अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद वो जो चॉप की हुई गार्लिक है वो उसके अंदर ऐड कर दें, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। उसके बाद जो प्यूरी होती है टमाटो की वो डाल दें। टमाटो की प्यूरी आप साबित 2 टमाटर ले लें, उसको ग्राइंड कर लें और ये प्यूरी बन गई। और वो प्यूरी जो है वो उस पैन में डाल दें और फ्राई करें अच्छे से। जब थोड़ा सा पानी सूख जाए और उसके ऊपर आप 1 टेबल स्पून चीनी का डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ा सा अगर आपके पास ओरेगनो है वो डाल दें। ठीक है, उसको फ्राई करें अच्छे से। जब पूरा पानी सूख जाए और थोड़े से जो टमाटो का पेस्ट है वो थोड़ा सा ब्राउनिश की शक्ल में आने लगे, फिर फ्लेम बंद करें। बन गया आपका पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है जी, ये बन रहा है मेरा पिज़्ज़ा। ये मैंने ऐसे ही आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करने के लिए क्लिप्स बना ली थी, कोई इतना रेसिपी शेयर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं शेयर करूँगी आपके सबके साथ। ऐसे तो मैंने नहीं करनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी पिज़्ज़ा मेरा तैयार है और हम सब ने मज़े लेके खाया था इसे। तो जी आगे क्लिप नज़र आ गई, मैं आपको घुमाना चाह रही हूँ हैदराबाद की चांदनी मार्केट। ये हमें सदर में कुछ काम था तो वो करने के बाद हम अब वापस घर को जा रहे हैं। ये आए गए भी रक्शे पे थे, अब वापस घर की तरफ भी रक्षा पे ही जा रहे हैं। तो ये है जी चांदनी। जो हैदराबाद में रहने वाले लोग होंगे या जो हैदराबाद में रहते होंगे उन्हें पता होगा। और यहाँ पे आपको हैदराबाद की जो फेमस, जिसकी वजह से हैदराबाद ज़्यादा फेमस है, यानी कि बम्बई बेकरी का केक, वो भी इसी एरिया में है। ठीक है जी, उसकी बिल्डिंग जो है वो इसी एरिया में। तो जी ये यहाँ पे आपको हर किस्म की शॉप मिलेंगी, चीप प्राइस वाली शॉप भी मिलेंगी, हाई प्राइसेस वाली भी शॉप मिलेंगी। यहाँ पे आपको बुटीक भी मिलेंगे, शादी के कपड़े भी आसानी मिलते हैं यहाँ से। और शादी के कपड़े नहीं, ब्राइडल ड्रेसेस भी मिलेंगी। और आप अपने लिए पार्टी वेयर ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेंगी। कैजुअल ड्रेसेस भी मिल जाती हैं आराम से यहाँ से। और उसके साथ आपको शूज़ भी मिलेंगे। यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप भी हैं, जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती हैं वो भी शॉप्स हैं और ऐसे भी। और स्पेशली मेरी फेवरेट शॉप मेकअप शॉप भी मिलेंगी। और यहाँ पे मेकअप सिटी की शॉप भी है इसी एरिया में। तो ये और सबसे जो गंदी इस एरिया की बात है, यहाँ पे ट्रैफिक
بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ اپنی گاڑی لے کے نکل نہیں سکتے، یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ٹریفک تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ گاڑی پہ اس ایریا پہ شاپنگ کرنے جائیں تو پارکنگ بہت کم ملتی ہے، تقریباً ملتی ہی نہیں پارکنگ۔ تو یہ جی گیریزن ہے جہاں پہ پہلے بہت بڑا گیریزن اسٹور ہوا کرتا تھا، وہ تو انہوں لوگوں نے ختم کر دیا۔ اب یہاں پہ شاپس کھل چکی ہیں جہاں پہ آپ کو باٹا کی شاپ ملے گی، جے ڈاٹ کی ملیں گی، اور جی یہ صدر کے بنگلوز ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خوبصورت بنگلو ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آج کل جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، وہاں پہ ہر عورت کے لیے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، عورت کے لیے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں درندے کچھ زیادہ ہی ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ ہے اسٹیٹ بینک کی، جو کہ میرا خواب ہے کہ خواب ہے کہ یہاں پہ مجھے جاب مل جائے۔ سب دعا کریں مل کے میرے لیے یہاں پہ مجھے جاب مل جائے۔ تو یہ جی ہم آ چکے نہیں ہیں، ہم راستے میں ہیں ابھی۔ تو یہ سائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہے، یہ حیدرآباد کا ڈیفینس ہے، کہیں سے لگ نہیں رہا یہ حیدرآباد کا ڈیفینس ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کو اچھی اچھی شاپس ملتی ہیں، اچھے اچھے برانڈ کی شاپس مل جاتی ہیں۔ تو ہم رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف۔ تو مجھے بس یہی ولاگ بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ انٹریکٹ ہونا، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں، تو مجھے مزہ آتا ہے آپ سب کے لیے چھوٹے چھوٹی کلپس بنا کے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا۔ اور اتنے خاص تو میرے ولاگ ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ سب کو پسند آتے ہوں گے۔ تو یہ حیدرآباد کا رانی باغ ہے، ابھی تو پتہ نہیں کیا بن چکا ہے یہ۔ اور جی تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، چھوٹا سا، صرف 7 منٹ کا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ بہت سارا پیار، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔